जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका, गति 156 शब्द प्रति मिनट। टॉपिक लॉकडाउन का दर्द, दिनांक 2 जुलाई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, मन को कीजिए एकाग्र, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। करीब 2 माह के बाद सुबह सुबह जल्दी उठकर गली गली घूम के लोहे का काम सामान ठीक करने वाला छोटा सा कारीगर जैसे ही काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा, उसकी 8 वर्ष की बेटी और 10 वर्ष का पुत्र भी जल्दी से उठे और अपने पिता की को बड़ी आशा भरी निगाहों से पूछा, बाबा आज तो मजदूरी मिलेगी ना। वो कारीगर गठासा बच्चों की ओर देखने लगा और कहा, हाँ बच्चों, अब लॉकडाउन कुछ खुला है, शायद कुछ काम मिलेगा। बच्चों ने आशा भरी निगाहों से अपने पिता की ओर देखा और वो भी तैयार होने लगे। उन्होंने अपने पापा को कहा, आज घर की सफाई और अन्य काम हम भी हमारी माँ के साथ करेंगे, आप निश्चित होकर काम पर जाओ। विराम पैरा। बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण थी कि आज पापा को जरूर कुछ काम मिलेगा जिससे वो हमें भरपेट खाना खिलाएंगे। लोहे के सामान की मरम्मत करने वाला कारीगर अपने औजारों की थैली लेकर घर से निकल पड़ा। शहर की गलियों में घूम घूम कर आवाज़ लगाता, लोहे का सामान ठीक करवा लो, लोहे का सामान ठीक करवा लो। धूप भरी दोपहरी में घूमते घूमते शाम के 4 बज गए पर कोई काम नहीं मिला। हताश होकर एक गली के किनारे हैंडपंप पर पानी से मुंह धोने लगा। इतने में उसने देखा एक औरत पानी भरने आई। उसकी बाल्टी के पैंदे में छेद था, उसने उससे पानी भर रहा था, इस लिए वो औरत जल्दी जल्दी पानी भरकर अपने घर की तरफ तेजी से जाने लगी। कारीगर की नज़र पड़ते ही वो बोला, बहन जी बाल्टी ठीक करवा लो, मैं नया पैंदा बांध दूंगा, आप जो चाहो उतने पैसे दे देना। उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, अभी लॉकडाउन के कारण बाजार से नई बाल्टी नहीं ले पा रही हैं, इसलिए उसको उपयोग में ले रहे हैं, कल नई ले आएंगे तब इसको फेंक देंगे। बड़ी आशा भरी जुबान से कारीगर ने कहा, मैं इसको एकदम नई जैसी ठीक कर दूंगा, आप जो चाहो उतनी मजदूरी दे देना। इतना कहकर वो उस औरत के पीछे उसके घर की तरफ जाने लगा। 3-4 बार कहने पर भी वो औरत बाल्टी ठीक करवाने को तैयार नहीं हुई। शाम ढलने लगी, कोई काम नहीं मिला। निराशा बिना मजदूरी वो अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ दूर चला था कि पीछे से धड़ाम की आवाज़ आई। घूमकर देखा तो एक बच्चा छोटी साइकिल चलता हुआ गिर गया। उसकी साइकिल भी टूट गई और उसके पाँव में चोट लगी, उससे खून आने लगा। कारीगर दौड़कर पास गया, बच्चे को उठाया और ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी चोट देखकर उसके घर का पता पूछा और उसको गोदी में उठाकर टूटी साइकिल के साथ उसके घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसके घर पहुंचा तो देखा वही औरत। उसने बाल्टी ठीक करवाने का मना किया। वो अपने पति के साथ दौड़कर बाहर आई, झट से बच्चे को उठाया और उसको सांत्वना देने लगी, ठीक हो जाएगा। बच्चे ने अपनी माँ को कहा, अंकल मुझे नहीं संभालते तो मैं सड़क पर पड़ा रहता। कारीगर को देखकर वो औरत उसके धन्यवाद देने लगी और कुछ पैसे देने लगी। वो कारीगर बोला, हालांकि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, कुछ काम भी नहीं मिला, पर मैं ये पैसे नहीं लूँगा। विराम पैरा। वो औरत उसके स्वाभिमान को भांप गई और कहने लगी, मेरे बच्चे के गिरने से चोट लगी है, कपड़े भी फट गए हैं, घर में स्नान करने का पानी नहीं है, तुम मेरी बाल्टी ठीक कर दो जिससे मैं पानी ले आऊँगी। इतना कहते ही कारीगर की आंख में चमक आ गई। उसने तुरंत थैली में से औजार निकाल
कर बाल्टी ठीक करने लगा। उसकी आतुरता देख वो औरत बोली, इसका पूरा पैंदा ही बदल दो, मैं इससे काम चला लूँगी। कारीगर ने बिना मोल भाव किए जल्दी जल्दी पैंदा लगाने में जुट गया और कुछ ही देर में बावजूद पैंदा लगा दिया। कारीगर की ताकीद को देखकर उस औरत ने पूछा, क्या बात है, आज कोई काम नहीं मिला क्या? कारीगर बोला, आज सुबह से पहला काम यही मिला। घर में छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कुछ काम कर उसके लिए आज कुछ लाऊंगा। भगवान ने शायद उसकी सुनी और मुझे ये काम मिला। लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीनों में काम नहीं होने से बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। आज उनके लिए कुछ लेकर जाऊंगा। विराम पैरा। यह बात सुनते ही उस औरत ने तुरंत 100 रुपये का नोट उसे उसकी मेहनत का दे दिया। कारीगर रुपये लेकर तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके जाते ही बच्चे की मां ने पूछा, तुम साइकिल से गिरे कैसे? बच्चे ने कहा, ये अंकल मेरे सामने से निकले तो मैंने देखा इनकी आंख में आंसू आ रहे थे। मैंने इनको पूछने के लिए तेजी से ब्रेक लगाई तो गिर पड़ा। मुझे गिरा देख ये मेरे पास आए और मुझे घर लेकर आए, नहीं तो मैं वहीं पड़ा रहता। बेटे की बात सुनते ही माँ की आंख में आंसू आ गए और मन ही मन कारीगर को धन्यवाद देने लगी। विराम पैरा।